बच्चों, हमारे YouTube चैनल टॉपिक क्लासेस बिजनौर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए अपनी वीडियो में एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स लेकर आया हूं, जो कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना तो सभी बच्चे जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स है। ये हम सीखेंगे इसमें कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं तो उनके वर्गमूल कैसे निकलते हैं, और जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं उनके वर्गमूल कैसे निकलते हैं। तो बच्चों, ये ट्रिक्स है कि जो नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालने। इसके लिए बच्चों एक ही सूत्र याद रखेंगे, px इक्वल √x प्लस h/2 √x। इस सूत्र के माध्यम से हम बच्चों तुम्हें सिखाएंगे कि आज उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकलता है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो इसके लिए बच्चों मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको कि ये आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब बच्चों इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, देखो कि जैसे कि एक एग्जाम्पल है बच्चों, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 27 का वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों 27 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है जिसका हम 1 का वर्गमूल जानते हो। यानी ये देखते हैं 27 इनमें से किसके पास आ रहा है। तो बच्चों 27 आ रहा है 25 के पास, क्योंकि 25 से बड़ा है 36 से छोटा है। तो ये 27 जो है 25 से बड़ा है 36 से छोटा है। तो इसमें 25 और 36 में किसके पास आ रहा है? 25 के। तो इसे हम 27 को लिख सकते हैं 25 + 2। 25 + 2। तो बच्चों ये वाली वैल्यू हो गई हमारी x, और इसे कहते हैं हम h। ये हमारी बड़ी वाली संख्या ये जो हो गई x हो गई, और इसे कहते हैं h। तो बच्चों इस वाले सूत्र में अब x की जगह 25 रख देंगे और h की जगह 2 रख देंगे। तो देखें कैसे, x की जगह रखेंगे 25 तो √25 प्लस h की जगह 2/2 अंडर इस वाले सूत्र में x की जगह 25, यहाँ भी 25 रख देंगे, यहाँ भी 25, यहाँ रख देंगे h की जगह 2। तो बच्चों हम जानते हैं 25 का क्या निकलता है 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 का ये निकलेगा 5। तो 5 बच्चों 5 से इसे भाग दी तो कितना आ गया 0.2, जोड़ दिया 5.2। तो बच्चों हमने देखा कितने सिंपल तरीके से हमने √27 का वैल्यू निकाल दी। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों हम, जैसे कि अब मुझे वर्गमूल 53 का निकालना है। तो बच्चों मैं देखूंगा ये 53 किसके पास आ रहा है। इनमें से ये 53 जो है बच्चों 49 से तो बड़ा है और 64 से छोटा है। तो 49 के पास ज़्यादा आ रहा है, 64 से दूर है। तो इसे क्या लिखेंगे हम बच्चों 49 + 4। तो 49 हो गया ये x, ये हो गया h। अब इस वाले सूत्र में बच्चों ऊपर हम सूत्र में x की जगह क्या रख देंगे 49 और h की जगह क्या रख देंगे 4। तो रखेंगे बच्चों x की जगह 49 रखेंगे तो क्या है √x यानी कि 49 प्लस h की जगह रखेंगे 4 और 2 √49। 49 की वैल्यू आ गई 7, ये 4/2 7, 2 से कट गया 2, 7 ये आ गया 2/7, 7 × 7 49, 49 से 2 51 बड़े 7, इसे भाग दे के आ जा आंसर। तो बच्चों बहुत कम समय में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम समय में आप जल्दी से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल 3 देखेंगे बच्चों हम। एग्जाम्पल 3 क्या है देखिए, बच्चों एग्जाम्पल 3 देखेंगे। अब एग्जाम्पल 3 हमारा 167 का निकालेंगे बच्चों। जब हम 167 का निकालेंगे सबसे पहले देखेंगे 167 जो है वो कौन से परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू के पास आता है। तो 167 बच्चों हम जानते हैं ये 169 है और एक 144 है। 144 से बड़ा है, 169 से छोटा है। तो बच्चों 164 से बड़ा है 169, तो 169 के पास आ रहा है। तो 169 तो हम ऐसे लिखेंगे 169 - 2।
तो बच्चों x की वैल्यू हो गई ये और h की वैल्यू हो गई -2। तो इस वाले सूत्र में रखेंगे x की जगह 169 प्लस h की जगह क्या है आपके -2/2√169। तो बच्चों 169 का क्या आ गया 13 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/13। 13 से भाग देंगे तो जब 13 से भाग देंगे नहीं जाएगा 13 7 या 91, इसे घटा देंगे बच्चों 12.93। एग्जाम्पल 4 बच्चों, एग्जाम्पल 4 है हमारा, एक इसका करके देखेंगे। 535 बच्चों 535, तो 535 किसके बराबर है बच्चों 529 से तो बड़ा है ये, 23 का स्क्वायर होता है 529 से बड़ा है, 576 से छोटा है, तो 529 के ज़्यादा पास आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 529 से कितना बड़ा है, देखो 529 प्लस 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 529 और 6 35। हाँ ये, तो बच्चों ये x की वैल्यू हो गई, ये h की वैल्यू हो गई। अब इसमें रख देंगे px इक्वल, सूत्र है हमारे पास √x, तो इसकी जगह 529 प्लस h की जगह 6 और 2 529 हो गया 23 का, 2 से 6 कट गया 3, ये हो गया 23। तो बच्चों 23 से 3 को भाग दे देंगे, जब 23 ही कम 23 इसे जोड़ेंगे तो 23.01। इस तरीके से बच्चों इसका आ गया। और आपको बच्चों ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं इसी प्रकार। ये 633 का मुझे कमेंट बॉक्स में बताना निकल रहा है क्या, और इसका 791। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल तरीका है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का हम कैसे क्यूब रूट निकालते हैं बच्चों, सही ना। तो बच्चों इसके लिए हमें ये याद होने चाहिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब की वैल्यू क्या होती है 6 क्यूब। मैं अपनी पिछली वीडियो में ये सब कुछ बता चुका हूँ, जब मैंने वहाँ पर क्यूब रूट के परफेक्ट क्यूब के रूट में बताया था। तो अब बच्चों जैसे मुझे यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल बताऊँगा आपको, मुझे निकालना है 232 का। तो सबसे पहले बच्चों मुझे 232 को ये देखना पड़ेगा ये कौन से परफेक्ट क्यूब नंबर के पास आ रहा है। तो बच्चों ये 216 से बड़ा है, 343 से छोटा है, तो 343 से ज़्यादा दूर बैठ रहा है, 216 ज़्यादा पास है, तो इसे तोड़ूंगा 216 प्लस 16। बच्चों इसे 222 कर लेता हूँ और जल्दी समझ में आएगा। 232 का भी निकल सकता है 16, तो अब ये क्या हो जाएगा 6। तो बच्चों अब ये x है ये h है, इस वाले सूत्र में रखूँगा मैं q इक्वल x की जगह क्या रखूँगा 216 की पावर 1/3, h की जगह क्या रखूँगा 6/3 216 की पावर 2/3। तो बच्चों 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, वो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, 3 से 6 कट गया 2। अब बच्चों 216 को 6 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 6 की पावर 3 लिखूंगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऐसे लिखूंगा बच्चों 6 की पावर 3 और 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 की पावर 2 बचेगा जो कि 36। अब इसे बच्चों सोल्व करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 1/18, 18 से भाग देंगे तो 18 छंग 108 होता है, 5 90, तो बच्चों 6.56 ये आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं आपको दो। अब मुझे निकालना है क्यूब रूट 521 का। तो सबसे पहले मैं 521 को देखूंगा। ये 521 किसके पास आ रहा है बच्चों? ये 521 आ रहा है 512 से बड़ा है और 529 से छोटा है। 512 से 9 बड़ा है और 729 से छोटा है। तो 512 प्लस बच्चों 512 प्लस कितना ज़्यादा है? 9। तो अब बच्चों ये x की वैल्यू, ये h की वैल्यू, और हमारे पास सूत्र क्या है? क्यू एक्स इक्वल एक्स की पावर 1/3 प्लस h/2 एक्स की पावर 2/3। ये फार्मूला होता है। ये सूत्र याद रखेंगे बच्चों, इस सूत्र के माध्यम से ही निकलता है। x की जगह क्या रख देंगे? 512 की पावर 1/3। h की जगह क्या रख देंगे? 9/3 और x की वैल्यू है 512। तो 512 होता है बच्चों 8 की घात 3। जैसे हम यहाँ पर ये 8 की घात 3 रखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा 8, ये कट गया 3, ये आ गया 8 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा 8, 64। अब बच्चों 64 से 3 को भाग देंगे। जब हम 64 से 3 को भाग देंगे तो नहीं जाएगा, ये 0 नहीं जाएगा 0, तो इसे 4 बार तो ये आ जाएगा 0.04, तो ये आ जाएगा 8.04। एग्जाम्पल 3 करेंगे बच्चों। एक 753 बच्चों 753 है। ये 753 हमारा किसके पास? 729 से बड़ा है, 1000 से छोटा है 729 से। तो ये आ जाएगा 729 प्लस 53। जब 53 में से घटाएंगे हम तो 729 को 13 में से 9 गए 4, यहाँ बच गया 2, तो ये आ गया बच्चों 24। ये x की वैल्यू, ये h की वैल्यू। अब इस वाले सूत्र में रखेंगे क्यू एक्स इक्वल एक्स की पावर 1/3 h/3 एक्स की पावर 2/3। बच्चों x की जगह रखेंगे 729 की पावर 1/3, h की जगह रखेंगे 24 और x की जगह 729। 729 होता है 9 का, तो 9 निकल आया और 3 से 24 कट गया 8, ये निकल जाएगा 9 की पावर यानी 81। 81 से बच्चों भाग देंगे। जब हम 81 से 8 को भाग देंगे तो नहीं जा रहा 0, फिर 0, लगभग 9.09। बच्चों एक होमवर्क में मैं आपको दूंगा, ये आपको करना है, इसका क्यूब रूट निकाल के दिखाना है 1358 का। और ये देखना है 1358 जो है बच्चों 1331 से बड़ा है इससे, तो इसे तोड़ेंगे 1331 प्लस कुछ करके सही। अगर बच्चों ये बहुत ही सिंपल तरीका है नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना, और मैंने इस वीडियो में आपको दोनों बताए स्क्वायर रूट कैसे निकलता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कैसे निकलता है। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।